पहले बीजेपी से निकाला, मनाने में जुटे सिंधिया और शिवराज। ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी के बिगड़ रहे हैं समीकरण। उमा भारती के करीबी की वापसी की कोशिश में क्यों जुटे हैं शिवराज और सिंधिया। मध्य प्रदेश में 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चिंता में दिख रही हैं। बीजेपी अब उन नेताओं को पार्टी में वापसी की कोशिश कर रही है जिन्हें पिछले 5 साल में किसी न किसी कारण से निष्कासित किया गया था। अब चुनाव से पहले उन्हें अपने पाले में लाने की तैयारी चल रही है। खासतौर पर उन नेताओं पर पार्टी की नजरें टिकी हुई हैं जिनका कद अपनी जाति में बड़ा है, और उन सीटों पर भी नजरें बनी हुई हैं जो विरोधियों का गढ़ बन गई हैं। इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी लड़ाई ग्वालियर चंबल रीजन में दिख रही है। वैसे तो इस रीजन में सिर्फ 34 सीटें हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की संख्या को देखते तो करीब 15% सीट इस रीजन से आती हैं। 2018 में इस रीजन से कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी और उसने सरकार भी बनाई थी। 2020 में सिंधिया ने जब बगावत की तो उनके साथ जाने वाले अधिकांश विधायक भी इसी रीजन के थे, जिसके चलते कमलनाथ की सरकार चली गई थी। और अब एक बार फिर ग्वालियर चंबल रीजन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किल लड़ाई बन चुका है। बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता बगावत की दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए हैं, जिस कारण से बीजेपी नेताओं को परेशानी दिख रही है। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ भी दी है। लोधी समाज में वो उमा भारती के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। वो अपनी ताकत भी दिखा चुके हैं। उमा भारती प्रीतम को अपना भाई मानती हैं और फिलहाल वो भी बीजेपी से नाराज चल रही हैं, जिन्हें मनाने की कोशिश में शिवराज सिंह चौहान जुटे हुए हैं। क्योंकि नाराजगी शिवराज से ही दिख रही है, तो प्रीतम को बनाने में पूरी बीजेपी जुटी है। प्रीतम ग्वालियर चंबल रीजन से ही आते हैं, इसलिए सिंधिया भी उन्हें बीजेपी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज भी प्रीतम से बात कर चुके हैं। गृह मंत्री नरोत्तम भी प्रीतम के संपर्क में बने हुए हैं और प्रीतम सिंह का दावा है कि पहले पिछोर की जनता से पूछेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। पिछोर विधानसभा सीट शिवपुरी जिले का हिस्सा है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसदीय क्षेत्र रहा है। 2018 में भले ही सिंधिया चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्हें पिछोर से लीड मिली थी। इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 3 दशक से यहां से लगातार केपी सिंह कक्का जी चुनाव जीत रहे हैं और इस बार भी वो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, ये तय माना जा रहा है। और प्रीतम ने संकेतों में साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट देने का आश्वासन देती है तो वो पार्टी में आने को तैयार हैं। वैसे जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह प्रीतम को बीजेपी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे यह तय माना जा रहा है कि प्रीतम जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और शायद 3 मार्च को ही वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 3 मार्च को बीजेपी की पिछोर में रैली होनी है। रैली में सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे और दावा किया जा रहा है कि इसी रैली में प्रीतम सिंह लोधी भी बीजेपी की दस्ता ले सकते हैं। दरअसल बीजेपी से निष्कासन के बाद से प्रीतम सिंह लोधी ने बीजेपी के खिलाफ मध्य प्रदेश में मोर्चा खोल रखा है और अपने लोधी समुदाय को बीजेपी से दूरी बनाए रखने की नसीहत दे रहे हैं। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने का अल्टीमेटम भी सार्वजनिक रूप से दे रहे थे। ऐसे में बीजेपी को अपना सियासी समीकरण गड़बड़ाता नजर आ रहा था, जिसके चलते ही शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर तमाम नेता प्रीतम तक को मनाने में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में भले ही 4 से 5% लोधी समुदाय के वोटर्स हैं, लेकिन राज्य की 232 विधानसभा सीटों में से करीब 5 दर्जन सीटों पर सियासी प्रभाव रखते हैं और 1 दर्जन लोकसभा सीट पर भी वो प्रभावी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।